हेलो दोस्तों। तो हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला यूज करके हम लोग कोई भी इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हमें देखना है। अभी जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हम सभी को मालूम है जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये जनरल फॉर्म से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते, बहुत इजीली निकाल सकते। तो ए बी और सी की वैल्यू यूज करके एक फॉर्मूला में हम लोग सब्स्टिट्यूट करके हम लोग वेरी इजीली फाइंड कर सकते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे मैंने बोला प्लस और माइनस, मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस, यहाँ पे लिखा है माइनस। ये वैल्यू है अल्फा की, ये वैल्यू है बीटा की। मतलब दो रूट्स में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है। तो बहुत इजीली हम लोग रूट्स फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला मेथड से। अभी यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट है, जिसे हम लोग डेल्टा कहते हैं, वो डिसाइड करता है नेचर ऑफ द रूट्स। तो ये जो हमें रूट्स मिलने वाले हैं वो कैसे होंगे ये डिसाइड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसलिए मैंने लिखा है नेचर ऑफ द रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज डेल्टा। अभी डेल्टा अगर जीरो होता है, जीरो से बड़ा होता है और जीरो से छोटा होता है, तो क्या हो सकता है हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी समझो बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डेल्टा दैट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर डेल्टा जीरो हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा माइनस बी अपॉन 2a और यहाँ पे बचेगा माइनस बी अपॉन 2a। ध्यान से देखना है, अगर डेल्टा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस बी अपॉन 2a, यहाँ पे बचेगा माइनस बी अपॉन 2a। इसका मतलब है दोनों भी रूट्स रहेंगे वो रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे दोनों, माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। तो दोनों भी रूट्स रहेंगे वो रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। वेरी सिंपल है। समझो डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। ये डेल्टा जो है ये जीरो से बड़ा होता है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी अगर जीरो से बड़ा होता है तो क्या होगा, ये माइनस बी प्लस डेल्टा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी माइनस रूट ऑफ डेल्टा हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है। तो दोनों जो रूट्स रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। आप कंसिडर करो कि यहाँ पे हमने 1 ले लिया, ग्रेटर देन जीरो तो 1 ले लिया, तो यहाँ पे होगा माइनस बी प्लस 1 अपॉन 2a माइनस बी माइनस 1 अपॉन 2a। तो यहाँ पे इक्वल नहीं रहेंगे रूट्स, दोनों रूट्स अलग अलग रहेंगे बट रियल रहेंगे, रियल बट नॉट इक्वल हम लोग लिखेंगे। अगर जीरो से बड़ी इसकी वैल्यू होती है तो रूट्स रियल रहेंगे लेकिन इक्वल नहीं रहेंगे। और अगर डेल्टा इज स्मॉलर देन जीरो रहेगा तो क्या होगा, तो डेल्टा अगर जीरो से छोटा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन जीरो, अगर स्मॉलर देन जीरो होगा तो क्या होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव -1 कंसिडर करते। तो -1 अंडर रूट में आता है तो वो रियल नंबर नहीं होता है। यहाँ पे -1 अंडर रूट में आएगा तो रियल नंबर, कोई भी माइनस नंबर नेगेटिव नंबर हम लोग जब अंडर रूट में लिखते हैं तो वो रियल नंबर नहीं होता है, दैट इज नॉट अ रियल नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, द रूट्स आर नॉट रियल। बस इतना ध्यान में रखना है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे डिसाइड करता है नेचर ऑफ द रूट्स, तो नॉट रियल। तो डेल्टा इज इक्वल टू जीरो देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। If delta is greater than 0, then roots are real but not equal. If delta is smaller than 0, then roots are not real. बस इतना समझ के लेना है डिस्क्रिमिनेंट कैसे डिसाइड करता है नेचर ऑफ द रूट्स। अभी इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अगर अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स होते हैं तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के लिए जो वैल्यू है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा के लिए हम लोग करेंगे माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा के लिए करेंगे सी अपॉन ए। तो बहुत इजीली हम लोग अल्फा बीटा
और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स रहेंगे और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है फ्रॉम रूट्स, अगर रूट्स से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही इजीली बस इतना कंसेप्ट है, आपको समझ लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स के लिए मिनिमम आता है। इस टॉपिक के ऊपर ही आपको एग्जाम में तो समझ के लेना है, बहुत ही सही तरीके से करना है, बार बार देखना है, जब तक समझ नहीं लेते तब तक देखना है। और प्रैक्टिस सेट जो है 2.4 वो पूरा सॉल्व करके मैंने वीडियो के साथ मैं दे रहा हूँ जोड़कर, तो वीडियो पूरा देखना है। और ये जो कंसेप्ट है ये आपको बार बार देखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। कंपेयरिंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विथ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -1। अभी डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ b that is 7 square minus 4 into 1 into minus 1 is equal to 49 minus 4 into minus 1 is equal to 49 plus 4 is equal to 53. Next हम देखते हैं 2y square minus 5y plus 10 is equal to 0. Comparing with equation ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 2, b is equal to -5 and c is equal to 10. Discriminant is equal to delta, that equals to b square minus 4ac is equal to -5 square minus 4 into 2 into 10, that equals to 25 minus 4 into 20, that equals to 25 minus 80 is equal to -55. नेक्स्ट हम देखेंगे रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0. नाउ कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट a इज इक्वल टू रूट 2, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 2 रूट 2. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज ऑफ a, b एंड c, दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 2 इंटू 2 रूट 2, दैट इक्वल्स टू 16 माइनस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0. x square minus 4x plus 4 is equal to 0. We have to compare this equation with x square plus bx plus c is equal to 0. So comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get the value of a, b and c. A is equal to 1, b is equal to -4 and c is equal to 4. Now delta is equal to b square minus 4ac is equal to -4 bracket square minus 4 into 1 into 4, that equals to 16 minus 4 into 4 is equal to 16 minus 16 is equal to 0. Now determine the nature of the roots. 2y square minus 7y plus 2 is equal to 0. Comparing with 2y square minus 7y plus 2 is equal to 0 with x square plus bx plus c is equal to 0, a is equal to 2, b is equal to -7 and c is equal to 2. Delta is equal to b square minus 4ac, that is -7 bracket square minus 4 into 2 into 2, that is 49 minus 4 into 4 is equal to 49 minus 16 is equal to 33.
Now m square plus 2m plus 9 is equal to 0. Comparing with x square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to 9. Delta is equal to b square minus 4ac. Therefore, that equals to 2 square minus 4 into 1 into 9 is equal to 4 minus 4 into 9. That equals to 4 minus 36 is equal to minus 32. Now form the quadratic equation from the roots given below. First question is 0 and 4. We know that the quadratic equation whose roots are alpha and beta is x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. Now here alpha is equal to 0 and beta is equal to 4. Therefore quadratic equation हम लोग करेंगे x square minus 0 plus 4 into x plus 0 into 4 is equal to 0 is equal to x square minus 4x plus 0 is equal to 0, or x square minus 4x is equal to 0. So this is the required equation. Now the roots are 3 and minus 10. So here alpha is equal to 3 and beta is equal to minus 10. Therefore हम लोग quadratic equation बनाएंगे x square minus 3 plus minus 10 into x plus 3 into minus 10 is equal to 0. So x square minus of 7x plus minus of 3 is equal to 0. So x square plus 7x minus 30 is equal to 0. Roots are 1 upon 2 and minus 1 upon 2. We know that the quadratic equation whose roots are alpha and beta is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0. So x square minus 1 upon 2 minus 1 upon 2 into x plus 1 upon 2 into minus 1 upon 2 is equal to 0. So x square minus 0x minus 1 upon 4 is equal to 0. So x square minus 1 upon 4 is equal to 0 is the required equation. We know that alpha is equal to 2 minus root 5 and beta is equal to 2 plus root 5. So the quadratic equation is x square minus 2 minus root 5 plus 2 plus root 5 into x plus 2 minus root 5 into 2 plus root 5 is equal to 0. So x square minus 4x plus 4 minus 5 is equal to 0. Therefore x square minus 4x plus 1 is equal to 0 is the required equation. Now sum of the roots of a quadratic equation is double their product. Find k if equation is x square minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0. Let alpha and beta are the roots of the given quadratic equation. Then according to the given condition, we can write alpha plus beta is equal to 2 alpha beta. Therefore equation is x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. Therefore x square minus 2 alpha beta into x plus alpha beta is equal to 0. Comparing with x square minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0. Minus 2 alpha beta is equal to minus 4 into k and alpha beta is equal to k plus 3. So alpha beta is equal to minus 2k. So 2k is equal to k plus 3. Now 2k minus k is equal to 3. Therefore k is equal to 3. So solution is k is equal to 3. A and b are roots of y square minus 2y minus 7 is equal to 0. Find a square plus b square and
a cube plus b cube. So if alpha and beta are the roots, then equation is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0. Comparing with y square minus 2y minus 7 is equal to 0, we'll get alpha plus beta is equal to 2 and alpha beta is equal to minus 7. Now alpha plus beta square is equal to alpha square plus 2 alpha beta plus beta square. So alpha plus beta bracket square minus 2 alpha beta is equal to alpha square plus beta square. तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग अभी इजीली निकाल सकते हैं. दैट इज अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा दैट इक्वल्स टू 4 प्लस 14 is equal to 18. Now to find the value of alpha cube plus beta cube, alpha plus beta is equal to 2 and alpha beta is equal to minus 7. Formula for a plus b bracket cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. So we will use alpha and beta for a and b. Therefore alpha plus beta bracket cube is equal to alpha cube plus beta cube plus 3 alpha beta into alpha plus beta. तो हमें मिलेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा. So substitute the values 2 cube minus 3 into minus 7 into 2 is equal to 8 minus minus 42, that is 8 plus 42 is equal to 50. So alpha cube plus beta cube is equal to 50. The roots of the quadratic equation are real and equal. Find k. The first equation is 3y square plus ky plus 12 is equal to 0. The roots are real and equal. Hence, discriminant delta of equation must be equal to 0. रूट्स रियल एंड इक्वल रहेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा. तो हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. अभी कंपेयर करेंगे 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0 विथ a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. Therefore a is equal to 3, b is equal to k and c is equal to 12. Now discriminant is equal to b square minus 4ac is equal to 0. Substitute the values k square minus 4 into 3 into 12 is equal to 0. So k square minus 144 is equal to 0. So k square is equal to plus or minus root of 144. So k is equal to plus or minus 12. So k is equal to 12 and k is equal to minus 12 are the values of k. सेकेंड देखेंगे kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0. Therefore kx square minus 2kx plus 6 is equal to 0. Comparing with x square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to k, b is equal to minus 2k and c is equal to 6. It is given that the roots are real and equal. So discriminant, that is delta, is equal to b square minus 4ac is equal to 0. Substitute the values minus 2k bracket square minus 4 into k into 6 is equal to 0. So 4k square minus 24k is equal to 0. So 4k in bracket k minus 6 is equal to 0. So we can write 4k is equal to 0 or k minus 6 is equal to 0. Therefore k is equal to 0 or k is equal to 6. So solution is k is equal to 0 or k is equal to 6.